अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे ऑपरेशन चीनी कम। बॉर्डर पर चीन बौखलाया हुआ है। चीन की चाल की वजह से पिछले एक महीने से सरहद पर गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में अब चीन के खिलाफ फिर से देश में गुस्से की लहर है। लोग कह रहे हैं कि भारत में चीन में बने सामानों का बहिष्कार होना चाहिए ताकि चीन की हेकड़ी खत्म हो सके। अब की बार इस मांग को हवा दी है आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना कितना संभव है और इसके लिए भारत कितना तैयार है। लेकिन उससे पहले आपको चीन के खिलाफ गुस्सा दिखाते हैं। लहर उठेगी चीनी सामान नहीं खरीदने की, तो स्वाभाविक है चीन के बाजार को एक बड़ा नुकसान होगा। देश में अभियान चला हुआ है, चीनी माल का बहिष्कार करेंगे। भारत के बाजारों में हम दिखा देंगे कि चीन की ताकत हमारे लोगों की ताकत से ज्यादा नहीं। ये गुस्सा उस चीन के खिलाफ है जो सरहद पर लगातार नापाक चाल चल रहा है। पिछले एक महीने से सिक्किम के डोकलाम सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना आमने सामने है। बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच ये 30 साल में सबसे लंबा गतिरोध है। ऐसे में ड्रैगन को घुटने पर लाने के लिए चीन में बने सामानों के बहिष्कार की मांग फिर से उठ खड़ी हुई है। चीन हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। जिस प्रकार से चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश हो रही है, जिस प्रकार से एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है एक डर का कि चीन को एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। हमने दिखा दिया है समुद्र में कि चीन की ताकत हमारी ताकत से ज्यादा नहीं है, और भारत के बाजारों में हम दिखा देंगे कि चीन की ताकत हमारे लोगों की ताकत से ज्यादा नहीं। चीन के खिलाफ ये क्रोध स्वदेशी जागरण मंच का है। वो स्वदेशी जागरण मंच जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। हाल ही में चीन की मोबाइल कंपनी ओप्पो भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर बनी। विदेशी जागरण मंच इसी बात से नाराज है। संस्था ने बीसीसीआई से स्पॉन्सरशिप का ये करार रद्द करने की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच ने खेल मंत्री को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी है। खेल मंत्री को पत्र लिख करके ये कहा है कि ओप्पो कंपनी जो चाइनीज मोबाइल कंपनी है उसके साथ जो उनका करार है उसको रद्द, क्योंकि क्रिकेट एक पॉपुलर गेम है और उस लोकप्रियता का जो गलत लाभ ओप्पो कंपनी को मिलेगा। स्वदेशी जागरण मंच का तर्क है कि अगर भारत में मेड इन चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार हो तो चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचेगी। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही खराब चल रही है। ऊपर से अगर भारत उसके सामान को खरीदना बंद कर देगा तो उसकी कमर टूटनी तय है। अगर ऐसा हुआ तो ड्रैगन घुटनों पर आ जाएगा। बॉर्डर पर हिंदुस्तान को आंख नहीं दिखाएगा। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को मदद नहीं करेगा। हम देश की जनता से आह्वान कर रहे हैं। अभी तक 87 लाख लोगों ने हस्ताक्षर करके हमें दिए हैं और ये क्रम जारी है। लगभग 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ परिवार ये लिख करके देने वाले हैं कि हम चीनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बताएंगे। लहर उठेगी चीनी सामान नहीं खरीदने की, तो स्वाभाविक है चीन के बाजार को एक बड़ा नुकसान होगा। ये राय सिर्फ स्वदेशी मंच की नहीं है। देश के तमाम नागरिकों का तर्क भी यही है कि अगर चीन से निपटना है तो सबसे पहले हमें मेड इन चाइना से मुक्ति पानी होगी। भारत में जो बनता है वो सब अपने लोगों ने सब यूज करना चाहिए। अपना पैसा चाइना में क्यों जाना चाहिए, बराबर की नहीं? तो इसके लिए बैन करना चाहिए सब उनकी चीजें। तो बैन लगनी ही चाहिए, क्योंकि जितना भी हम चाइना का प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जितने भी हमारी इंडियंस की कमाई है वो बाहर के देशों में हम क्यों दें? तो चाइना का माल इधर आता है वो बंद कर दो। तो इंडिया में क्या नहीं बनता, तो फिर चाइना का माल क्यों यूज कर रहे हो? मोबाइल से लेके हर चीज। तो भारत में चीन के सामानों के बहिष्कार की मांग हो रही है और इस मांग को हवा दे रहा है आरएसएस से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मेड इन चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करने से वाकई चीन की कमर टूट जाएगी? क्या वाकई में भारत को हेकड़ी दिखाना बंद कर देगा चीन? क्या वो पाकिस्तान को समर्थन देना बंद कर देगा? लेकिन इन सबसे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार करना संभव है? क्या भारत इसके लिए तैयार है?
न्यूज 24 आज इसी बात की पड़ताल करने जा रहा है, एक ऐसी पड़ताल जो हर भारतीय को चौंका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आपने देखा कि स्वदेशी जागरण मंच के साथ साथ आम लोग भी कह रहे हैं कि चीन के सामानों का बहिष्कार होना चाहिए ताकि चीन भारत के सामने घुटने टेक सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज के हिंदुस्तान में क्या यह संभव है? न्यूज 24 ने एक बड़ी पड़ताल की है। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े कह रहे हैं कि चीन न सिर्फ हमारे बाजारों पर राज कर रहा है बल्कि हमारी जिंदगी में काफी अंदर तक घुस चुका है। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। अगर चाइना से अपना सामान आना बंद होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उससे क्या होगा, अपनी करेंसी भी उससे अपनी जो चाइना में जो करेंसी जाती है वो भी बच जाएगी और इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडिया का ग्रोथ होगा। घर में या बाहर में अपनी हर एक चीज चाइना की हो गई। जब जहाँ पे भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। किसी चीज पे इंडिया का तो नाम होना चाहिए, किसी वजह से तो रोक लगाना बनता है किसी। तो चाइना से सामान आता है वो सिर्फ डंप होने के लिए आता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। और सबसे हमारी फेमस कहावत होती है, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक। चाइना वाला सामान ऐसा होता है। चीन को सबक सिखाने के लिए मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग हो रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक चीन के सामानों के खिलाफ आवाज उठ रही है। लोग कह रहे हैं, चीन का सामान हटाओ, ड्रैगन को घुटनों पर लाओ। लोगों की मांग अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या भारत में चीन के सामान का बहिष्कार करना संभव है? क्या हिंदुस्तान इस हालत में है कि हम चीन के सामान को ना कह सकें? यही जानने के लिए न्यूज 24 ने बड़ी पड़ताल की। हमारी जांच में जो सच सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी बाजारों में चीन का राज है। हमारी जिंदगी चीनी सामानों के चंगुल में फंसी हुई है। भारत हर साल दुनिया के 140 देशों से करीब 6000 तरह के उत्पाद खरीदता है। इनमें से 16% हम सिर्फ चीन से खरीदते हैं। हम चीन से हर साल 4,13,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं। व्यापार में चीन भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। व्यापारिक साझेदार उसे कहते हैं जिससे आप सामान खरीदते हैं और वो आपसे खरीदता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन भारत से हर साल सिर्फ 60,000 करोड़ का सामान खरीदता है। मतलब ये कि भारत चीन से 5 गुना ज्यादा सामान खरीदता है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय बाजार चीन के सामान से अटे पड़े हैं। आज की डेट में भारत और चाइना दोनों के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। ये नहीं कि हम भी इंपोर्ट करते हैं, हमारा भी आज की डेट में चाइना से भी, क्योंकि हम वायबिलिटी की वजह से करते हैं। तो ये संभव नहीं है मेरे हिसाब से, जैसा कि ट्रेड आज की डेट में हो गया है, कि हम इतना प्रेशर चाइना पे बना पाएंगे कि हम परचेज बंद करके उसकी अर्थव्यवस्था को प्रेशराइज कर दें और जिससे चाइना मजबूर हो जाए वो करने में। भारतीय बाजारों के हर सेगमेंट में चीनी सामानों का ही कब्जा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर प्लास्टिक के सामान। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के लिए चीन को हर साल 1,41,000 करोड़ रुपए देते हैं। भारत चीन से हर साल 70,000 करोड़ रुपए का मशीनरी पार्ट्स खरीदता है। एक साल में हम चीन से 39,000 करोड़ का जैविक खाद खरीदते हैं। वहीं भारतीय बाजारों में हर साल 13,000 करोड़ के प्लास्टिक के सामान आते हैं। चाइना से जैसे आज की डेट में रिलेशन स्ट्रेन है, तो वो बिहेवियर जो है चेंज का, लाइकिंग का, वो तो फर्क पड़ सकता है। कंज्यूमर आइटम पे लोग कहेंगे नहीं हम नहीं खरीदेंगे, और वो खरीदना बंद कर देंगे तो नेचुरली जो व्यापारी इंपोर्ट करता है वो इंपोर्ट करना कम कर देगा। तो ओवर ए पीरियड फर्क पड़ सकता है कि ओवरऑल परचेज पैटर्न पे फर्क पड़ जाए, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाए। लेकिन इमीडिएट मैं नहीं देखता हूं कि इससे कोई बहुत मेजर चेंज। भारत के ई कॉमर्स में चीन ने तह तक अपनी पैठ जमा ली है। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बाजार, जिसके जरिए हम घर बैठे खरीदारी करते हैं। 2017 में चीन ई कॉमर्स सेक्टर में 13,000 करोड़ का निवेश कर चुका है। मोबाइल की बात करें तो चीन भारतीय बाजारों पर इस वक्त एक छत्र राज कर रहा है। भारत में इस वक्त जो स्मार्टफोन बाजार है उसमें चीन की हिस्सेदारी करीब 54% है। अब ये नहीं चाहेगा कि भारत के इंपोर्ट पे उसका इफेक्ट पड़े, तो वो भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगा, और वो भी ये ध्यान तो रखेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था पे
अगर ज्यादा नहीं तो कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, अगर भारत का परचेज पैटर्न बदल सकता है, तो वो भी नहीं चाहेगा कोई ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेना जिससे कि इंडिया का परचेज पैटर्न में इफेक्ट आ जाए। चीन के सामान सस्ते और सुंदर होते हैं, यही वजह है कि भारत में इसकी डिमांड ज्यादा है। मांग ज्यादा है तो बाजार मेड इन चाइना प्रोडक्ट से अटे पड़े हैं। ऐसे में हाल फिलहाल चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना आसान नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जिंदगी में काफी अंदर तक घुस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि भारत के बाजार पर चीन के उत्पादों का कब्जा, हम पूरी तरह से चीन के चंगुल में फंसे हुए हैं। लेकिन अब हम जो आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं वो और भी चौंकाने वाला है। जी हां, चीन हमारी जिंदगी पर राज करता है। वो भारत के लोगों के साथ सुबह से लेकर रात तक रहता है। अगर हम अपने चारों तरफ नजर उठाकर देखें तो हमें बाजार, घर, दफ्तर और बाथरूम, हर तरफ चीन ही चीन दिखाई देगा। चीनी सामान के खिलाफ आवाज उठाना जितना आसान है, असल में उसका बहिष्कार करना उतना ही मुश्किल। चीन के सामानों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। चीन न सिर्फ भारतीय बाजारों में दाखिल हो चुका है, बल्कि वो यहाँ के लोगों की जिंदगी में अंदर तक घुस चुका है। अगर हम अपने चारों तरफ नजर उठाकर देखें तो हमें बाजार, घर, दफ्तर और बाथरूम, हर तरफ चीन ही चीन दिखाई देगा। चीन हमारी जिंदगी पर राज करता है। वो भारत के लोगों के साथ सुबह से लेकर रात तक रहता है। सुबह अलार्म की जिस घड़ी से आप जागते हैं, उनमें से ज्यादातर चीन में तैयार होती हैं। उठने के बाद जब हम नहाने जाते हैं तो बाथरूम की टाइल्स, टूथब्रश होल्डर और शॉवर कैप भी चीन का होता है। इतना ही नहीं, जिस शेविंग किट से हम शेव करते हैं वो ज्यादातर चीन के बने होते हैं। हम लोग बहिष्कार करें, एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत करें, जब हमारे पास स्ट्रेंथ हो जाएगा। और हम मानते हैं इस बात को, हम भी इसमें कोशिश कर रहे हैं और हमारे पूरी इंडस्ट्री में लिए कोशिश कर रही है कि सारे रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम हम बना लें। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस पर सारा काम हो रहा है। उसके बाद फेज वाइज हम लोग इसको बंद करें। नहाने धोने के बाद जब हम पूजा करने जाते हैं तो यहाँ भी हमारी मुलाकात चीन से होती है। भगवान की जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं उनमें से ज्यादातर चीन में तैयार होती हैं। पूजा के बाद जब हम नाश्ता या खाना खाते हैं तो पेट पूजा के दौरान भी चीन मौजूद रहता है। हमारे किचन में मौजूद ज्यादातर बर्तन और गैस स्टोव मेड इन चाइना होते हैं। मतलब ये कि खाने की टेबल पर भी चीन हमारी जिंदगी में झांक रहा होता है। जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कम ही लोगों को मालूम है कि कार में लगने वाले तमाम सामान, ऑडियो प्लेयर, स्पीकर और नेविगेशन सिस्टम भी चीन में ही तैयार होते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद हम कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर और स्टेशनरी का इस्तेमाल करते हैं। चीन इसके जरिए हमारे साथ दफ्तर में भी मौजूद रहता है। मोबाइल, हेडफोन, कैमरा और प्रोजेक्टर जैसी मनोरंजन से जुड़ी चीजें भी हमें चीन ही मुहैया करवाता है। जो संस्थाएं काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, करना चाहिए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के साथ की बहुत जरूरत है। उनको इसमें सहयोग देना चाहिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने में कॉम्प्लिकेशंस कम करनी चाहिए। इतने सारे टैक्सेस, इतने सारी कॉम्प्लिकेशंस, इतना भ्रष्टाचार, सब कम होना चाहिए। जिस जिम के जरिए हम अपनी सेहत बनाते हैं उसके ज्यादातर सामान चाइनीज होते हैं। घर को सजाने में काम आने वाली चीजें जैसे लाइट्स, एलईडीज, दीवार घड़ी और डिजिटल फोटो फ्रेम हमें चीन से ही मिलते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के डायपर और खिलौने भी हमें चीन ही सप्लाई करता है। दिन भर के सारे काम निपटाने के बाद जब हम सोने जाते हैं तो रूम फ्रेशनर, ब्लोअर हीटर और नाइट लैम्प का इस्तेमाल करते हैं और इन सब के जरिए चीन हमारे बेडरूम में भी मौजूद होता है। कुल मिलाकर सुबह से लेकर रात तक चीन का सामान हमारी जिंदगी से हर वक्त चिपके रहता है। ऐसे में इनसे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं होगा। आज चाइना से जो भी सामान आ रहा है, मोबाइल आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, उसमें आधे से ज्यादा लग्जरी आइटम्स हैं। वो लग्जरी आइटम्स देश के उच्च वर्ग को और मध्यम वर्ग को परित्याग करना होगा। 100% हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं अगर हमारे में दृढ़ निश्चय होगा, और खाली नारेबाजी करेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। अगर हम चीन के सामान का बहिष्कार करते भी हैं
तो ये चीन को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए। इसके अलावा अगर हम चीन के सामान का बहिष्कार करते हैं तो जो सामान हमें अभी 10 रुपए में मिल जाता है उसके लिए करीब 30 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मतलब महंगाई बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और लाखों लोगों का रोजगार और रोजी रोटी भी इसी चीनी माल से जुड़ा हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।